हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है। विवेक और मालिनी भाई बहन थे। मालिनी बड़ी थी और विवेक छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। मालिनी एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई विवेक कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन विवेक ने मालिनी से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मालिनी ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। मालिनी ऑफिस से एडवांस मांगकर विवेक को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम में एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद विवेक की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन विवेक ने घर आकर मालिनी को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर मालिनी मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन विवेक ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मालिनी ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। मालिनी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर विवेक की शादी कर दी। स्वीटी को भाभी के रूप में पाकर मालिनी बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे स्वीटी ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन स्वीटी की माँ स्वीटी से मिलने आई। उन्हें मालिनी शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने स्वीटी से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर स्वीटी ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, विवेक इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन स्वीटी की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन विवेक ने मालिनी से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन मालिनी ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी तुमको बता दूंगी। यह सुनकर विवेक और स्वीटी को आश्चर्य हुआ। स्वीटी के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद स्वीटी का व्यवहार मालिनी के लिए बदल गया। वह विवेक के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन विवेक के जाने के बाद मालिनी से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन मालिनी कहीं गई थी। अकेले में स्वीटी ने विवेक से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। स्वीटी को समझ आ गया कि विवेक उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन स्वीटी ने मालिनी से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर मालिनी बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद स्वीटी मालिनी को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर मालिनी बेहोश हो जाती है। स्वीटी उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में मालिनी मर जाएगी। कुछ देर बाद मालिनी को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब विवेक घर वापस आता है तो उसे मालिनी कहीं दिखाई नहीं देती। तो वह स्वीटी से मालिनी के बारे में पूछता है तो स्वीटी कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब विवेक कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई,
वह परेशान हो जाता है, लेकिन स्वीटी उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर मालिनी को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी मालिनी का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन मालिनी को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर विवेक मालिनी को ढूंढने निकल गया। वह मालिनी को ढूंढता रहा, लेकिन मालिनी कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां मालिनी आई। उसने कहा, भैया, मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। मालिनी की आवाज़ सुनकर विवेक चौंक गया। मालिनी को देखकर वह रोने लगा। तब मालिनी ने कहा, भैया, आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने विवेक से पूछा तो विवेक ने मालिनी के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। विवेक ने मालिनी को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन विवेक जिद कर रहा था। तब मालिनी ने कहा, भाई, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर विवेक रोने लगा और मालिनी से बोला, दीदी, अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर मालिनी घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने विवेक से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। विवेक मान गया और मालिनी को लेकर घर आ गया। मालिनी को देखकर स्वीटी सहम गई। वह रोने लगी और उसने विवेक और मालिनी से माफ़ी मांगी। मालिनी के कहने पर विवेक ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद मालिनी ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।